देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय पहुंचे देश भर से 800 आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं अधिकारी। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में देश भर से आए आनंद सरोवर में आयुष के डॉक्टर्स और अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय माइंड बॉडी मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण जी, जोधपुर DSRR-AU के कुलपति प्रोफेसर PK प्रजापति, आयुष मंत्रालय होम्योपैथी रिसर्च सेंटर के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK बृजमोहन भाई, ब्रह्मा कुमारी के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय भाई, मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत कई लोगों के कर कमलों से किया गया। भारत को अगर हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं, भारत को अगर हम राम राज्य में लाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता को फाउंडेशन बनाकर ही हमें चलना होगा। कई बार क्वेश्चन उठता है मेरे दिमाग में, हमें विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और केवल इसी अध्यात्म की वजह से, क्योंकि आज विश्व को केवल एक ही चीज की खोज है, हैप्पीनेस, शांति, पीस कैसे मिले हमको। बाकी सब कुछ है उनके पास, यही 2 चीजें नहीं होने की वजह से दुनिया के कितने कोनों में आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। समझौता करने का भी तरीका उनके पास नहीं है। अंत में हमें लगता है कि भारत ही वो आधार भी देगा। इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष तथा पतंजलि आयुर्वेद के CEO बालकृष्ण महाराज ने कहा कि हम पूरी दुनिया में सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं और जानते भी हैं, लेकिन खुद की खोज में पीछे रह जाते हैं। यही अध्यात्म है और आयुर्वेद में अध्यात्म का गहरा प्रभाव है। हमको सारे दुनिया का नॉलेज है। संसार में ऐसे बोलचाल में भी कहा जाता है कि आजकल लोग जो है ना, वैसे भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ऐसा बना दिया है कि संसार को हर किसी को सारी दुनिया का नॉलेज है। पर दुर्भाग्य से ज्यों-ज्यों हम दुनिया के नॉलेज से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, अपने नॉलेज से विमुख होते जा रहे हैं, उस विमुखता को समाप्त करने का नाम है आध्यात्मिकता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मनोरोग समेत तमाम तरह की बीमारियों के निदान के लिए अध्यात्म और आयुर्वेद योग की बड़ी भूमिका है। इसे जीवन में अपनाना चाहिए। इस सम्मेलन के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल ने उपस्थित 800 से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सकों, अधिकारियों को पूरे देश से नशा मुक्त करने का संकल्प कराया। 3 दिनों के दौरान तेजी से बढ़ रही बीमारियों के निदान में आयुर्वेद और योग की भूमिका पर चिंतन होगा। हम यद्यत करोमि सकलम शंभो तवाराधन, जो भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या इलाज कर रहे हैं या ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, वो भगवद आराधन, ये भाव से हम अपना निष्ठा से करें, फिर अपने आप स्वास्थ्य हमें भी आएगा, हमारा समाज को भी आएगा। फिल्म विक्रमार्क के हिंदी ट्रेलर लॉन्च पर ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित हुए। जी हां, निर्देशक त्रिकोटि पेठा की बहुप्रतीक्षित फिल्म अहो विक्रमार्क का ट्रेलर रिलीज कार्यक्रम मुंबई के गैलेक्सी मूवी थिएटर में संपन्न हुआ। एक साथ हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में अखिल भारतीय रिलीज के लिए तैयार इस फिल्म में सुप्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता देव गिल, जिन्हें SS राजामौली की पीरियड एक्शन फिल्म मगधीरा के लिए जाना जाता है, इसके मुख्य अभिनेता है। ट्रेलर रिलीज कार्यक्रम में मुंबई के वर्सोवा सेवा केंद्र प्रभारी BK हर्षा और BK डॉक्टर दीपक हरके ने फिल्म के मुख्य कलाकार देव गिल, चित्रा शुक्ला, तेजस्विनी पंडित, प्रवीण तारडे से मुलाकात की और उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए सबको ईश्वरीय सौगात दी और संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को BK बहनों ने बांधी राखी। राजस्थान कोटा के सुभाष नगर सेकेंड इन सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राखी बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। पर्व की शुभकामनाएं देते हुए किसी भी कमी कमजोरी को दान करने का संकल्प कराया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे
मुंबई के बोरीवली में भी रक्षाबंधन की सच्ची भावना को दर्शाते हुए पर्व की खुशियां मनाई गई। कार्यक्रम के माध्यम से सभी को यही संदेश देना रहा कि जहां प्रेम होता है वहां हमेशा देने और देने की भावना होती है। यह बंधन केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि प्रेम और स्नेह का उत्सव है। बीके संगीता, मॉडल और अभिनेता शाश्वत द्विवेदी, गायिका ऐश्वर्या पंडित, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि लोहरुका ने उपस्थित होकर अपने दिल के भाव रखे। कार्यक्रम का समापन राजयोग अभ्यास के साथ हुआ, जिसमें सभी को शांति और आत्मनिरीक्षण का एहसास हुआ और रक्षाबंधन की भावना को सभी के दिलों में जागृत किया गया। और मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक यहाँ पे बहुत एक दिव्य ज्योति का अनुभव किया है। जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत सारे अच्छे नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और इस साल दीदी के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है 23 दिसंबर को। वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा इसका फ्लायर। थैंक यू सो मच। मैं आज से 2-3 साल पहले ब्रह्म कुमारी के कांटेक्ट में आया था और तब से लेकर आज तक जब भी मुझे इवेंट में आप लोगों के आने का मौका मिला है, हमेशा मुझे दिल से शांति और सुकून का एहसास हुआ है। यहाँ पे हम सब लोग आप लोगों के बीच में जब भी मैं आया हूँ एक परिवार की फीलिंग मुझे हमेशा मिली है और यहाँ पे उम्र नहीं देखी गई। आप लोगों ने हमेशा मुझे छोटे होने के बावजूद भी ऐसा प्यार दिया जैसे मैं आप लोगों के बराबर ही हूँ। और आज से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी सिर्फ एक बहन थी जिसको मैं राखी बांधता था, लेकिन आज से ब्रह्म कुमारी की सारी दीदियाँ मेरी अपनी दीदियाँ हैं। इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा द्वारा बांधा गया पवित्रता का कंगन है। बीके अनीता, बीके उषा एवं अन्य बीके बहनों द्वारा आनंद सर्विस सोसाइटी मुक बधिर विद्यालय के 125 कुमारियों को CHL हॉस्पिटल में, ट्रैफिक पुलिस में DCP अरविंद तिवारी, TI लाल बहादुर बौद्ध एवं ट्रैफिक जवानों को, जनरल पोस्ट ऑफिस में सदस्यों को राखी बांधी गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन एवं नगर के विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव तथा कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, ADGP, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, TI, मुख्य वन संरक्षक, हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा कई व्यापारियों, डॉक्टर्स, मीडिया एवं समाज के सभी वर्गों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए पवित्र रक्षा सूत्र बांधा गया। इसलिए बाबा कहते हाथ और साथ, बुद्धि द्वारा बाबा का साथ और हाथ में बाबा के हाथ में हाथ, श्रीमत रूपी हाथ देना है। तेलंगाना की मुख्यमंत्री अनुमूला रेवंत रेड्डी से सिकंदराबाद सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। साथ ही इस पर्व के उपलक्ष्य में जीवन में कुछ सकारात्मक संकल्प लेने की प्रेरणाएं दी। इस अवसर पर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर भविष्य में जनहित में करने वाली सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी गई। चीन के ग्वांगझो में इंडियन काउंसिल जनरल शंभू एल हक्की को चीन में ब्रह्मा कुमारी की निदेशिका बीके सपना ने राखी पर्व की बधाई देते हुए परमात्मा स्नेह की राखी बांधी। साथ ही पर्व का आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया। इस अवसर पर चीन एवं भारत की संस्कृति को जीवंत रखने एवं शांति और एकता के लिए राजयोग ध्यान एवं मेडिटेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर चर्चा भी की गई। रूस के मॉस्को में गवर्नमेंट द्वारा विविध उद्यानों में कार्यक्रमों का आयोजन समर 2024 इस थीम के तहत किया जाता है। इन कार्यक्रमों में ब्रह्मा कुमारीज का भी पूरा सहयोग रहा। अलग अलग बीके सदस्यों ने अवेकन योर इनर पावर, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हु एम आई जैसे टॉपिक्स पर मार्गदर्शन देते हुए राजयोग का अभ्यास भी कराया। शारीरिक के साथ मानसिक योग करने से जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव की भी जानकारी दी गई। यूक्रेन के विनित्सिया स्थित ब्रह्मा कुमारीज के संगम रिट्रीट सेंटर के बीके सदस्यों द्वारा भारत का स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसडर के निवास स्थान पर सभी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। एम्बेसडर रविशंकर ने बीके बहनों से मुलाकात की एवं उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रंजन के निर्देशन में रक्षाबंधन का महत्व समझाने के उपलक्ष्य में पब्लिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा आमदार गीता भारत जैन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही नरेंद्र मेहता, पूर्व नगर सेवक प्रशांत दलवी, मनोज दुबे भी मौजूद रहे। बीके रंजन, बीके शोभा ने सभी को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधकर परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात दी।
उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिला के आली क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नशामुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ। रसूलपुर गांव में करीबन 210 मुस्लिम कम्युनिटी के स्थानीय लोगों के लिए, लोकापड़ा बस्ती के 120 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए, पदमपुर बस्ती के 150, तो वही काला पहाड़ मरकज मस्जिद के सामने संध्या की नमाज के पश्चात 150 मुस्लिम भाइयों के लिए मौलवी रहबर जी के देखरेख में आयोजन हुआ। हिफ्जुल कुरान मदरसा के इमाम अब्दुल कलाम की देखरेख में करीबन 110 बच्चों के लिए और तलसई रसूलपुर आली में करीबन 210 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। लखनऊ में गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने रक्षाबंधन के अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, यूपी चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रविंद्र नाइक, एडीएम ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों को राखी बांधकर इसका आध्यात्मिक रहस्य समझाया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।